द एवरेज नेट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ₹3,10,000 और इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट। इट इंक्लूड्स ₹3,000 एज इनकम ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जब ये प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था तो उसमें 3,000 रुपये की इनकम ऐसी शामिल थी जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने कमाई होगी। ठीक है, और वो जो इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है 75,000। एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹4,500 पर एनम आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यू इन फ्यूचर। 4,500 रुपये का एक्सपेंडिचर अभी तक हो रहा था लेकिन अब फ्यूचर में नहीं होगा। द बर्डन ऑफ एनुअल टैक्सेशन इज 50% एंड फेयर रिटर्न इज कंसिडर्ड टू बी 8%। टैक्स की रेट है 50%। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इज ₹19,75,000। ठीक है, अज्यूमिंग 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। देखिए हमने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया, अब इसमें हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है और गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए इन्होंने सुपर प्रॉफिट को बेस बनाया है और सुपर प्रॉफिट को हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 ईयर्स परचेज। जैसा मैंने पहले भी आपको बोला है कि स्टेप वाइज आप चला करें, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 जिसको हम एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको 4-5 साल के प्रॉफिट तो दिए हुए नहीं हैं तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट तो कर नहीं सकते। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में हम क्या करते हैं, इसमें एवरेज करते हैं। अब यहाँ पर हमको ऑलरेडी इन्होंने एवरेज प्रॉफिट करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना, हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर जो स्पेशल पॉइंट है वो ये है कि जैसा हम इसमें जानते हैं कि जो एबनॉर्मल नेचर के आइटम होते हैं, जो एबनॉर्मल नेचर के आइटम होते हैं, वो एबनॉर्मल नेचर के आइटम जो भी हैं, चाहे वो इनकम को लेकर हो या फिर एक्सपेंडिचर को लेकर हो, वो हम पर्टिकुलर उसी ईयर के प्रॉफिट में जाकर के हम उसका यहाँ पर समायोजन करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इसको समझाने के लिए 2017, 2018, 2019, 2020 4 साल के प्रॉफिट में यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, इन चारों ईयर के प्रॉफिट हमको मान लीजिए इस तरह दिए हुए हैं 1,20,000। उसके बाद हमको दिए हुए इसमें यहाँ पर 1,50,000। ठीक है, और उसके बाद 220 और उसके बाद है 180। ये हमको 4 ईयर के प्रॉफिट दिए हुए हैं। और क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि कंपनी ने क्या किया, जब ये प्रॉफिट दिखाया तो इन सभी प्रॉफिट के अंदर कंपनी ने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की एक इनकम शामिल कर ली। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, ये गुडविल के वैल्यूएशन में इसको नॉर्मल इनकम नहीं माना गया है। इसको हम स्टेप नंबर 1 में जब हम प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करते हैं उसी स्टेप में इसको हम एडलेस करते हैं। इसको एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एबनॉर्मल नेचर का एक एबनॉर्मल नेचर की एक इनकम है जिसको हमने हमारे प्रॉफिट में शामिल किया हुआ है। तो जो इलस्ट्रेशन मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिया है, अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि 3,000 रुपए की एक इनकम हमारे प्रॉफिट में शामिल थी, 3,000 रुपए की इनकम हमारे प्रॉफिट में शामिल है, तो पहली बात तो ये एबनॉर्मल नेचर की इनकम है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जिस ईयर के प्रॉफिट में शामिल है उसी ईयर के प्रॉफिट में जाकर के इसको माइनस करेंगे। अभी मैं मान लीजिए कि मैं आपसे बोलता हूं कि ये जो इनकम है ये कंपनी यहाँ पर रेगुलर कमा रही थी और इसने अपने 4 साल के प्रॉफिट में इसको कवर किया हुआ है, शामिल किया हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हमने लिया 120 का, इसमें एबनॉर्मल इनकम शामिल है। तो आज जब हम गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे। ये हमने इसको क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ये 2018 के प्रॉफिट में भी शामिल थी तो क्या किया हमने, वहां से भी इसको माइनस कर दिया।
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम यहाँ पर 2019 के प्रॉफिट में भी शामिल थी, वहां से भी हमने इसको लेस कर दिया। क्या किया हमने, प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, और इसको आपको क्या मानना है, एबनॉर्मल नेचर की इनकम। ठीक है, चलिए अब हम हमारे प्रॉफिट को एडजस्ट करते हैं। तो जब हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया तो वो कितना आया, 1,17,000। फिर हमने एडजस्ट किया सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, तो कितना आया, 1,47,000। उसके बाद 2,17,000 और 1,77,000। हमने क्या किया, प्रॉफिट को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज करेंगे या फिर वेटेड एवरेज करेंगे या फिर सिंपल एवरेज करेंगे। तो प्रॉफिट में तो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हम करते हैं सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज करने के लिए 1,17,000 प्लस 147 प्लस 217 प्लस 177, हमने जब इसका टोटल किया तो वो आता है 6,58,000। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। जैसे हमने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 4 ईयर के प्रॉफिट का टोटल है, तो डिवाइड किससे हुआ, 4 से हुआ। 4 से डिवाइड किया तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वो आता है 1,64,500। अब जो कैलकुलेशन आपको यहां पर समझनी है उसको आप ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये जो एबनॉर्मल नेचर की इनकम थी, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम थी, जिसको हम यहाँ पर शामिल नहीं करते लेकिन शामिल किया हुआ था, इसलिए इसको लेस किया। स्टेप नंबर 1 में मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई एबनॉर्मल नेचर का आइटम हमारे प्रॉफिट में शामिल होता है तो उसको उसी ईयर के प्रॉफिट में जाकर के उसको एडजस्ट करते हैं। तो हमने इसका एडजस्टमेंट कर लिया और हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो आता है 1,64,500। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन को यदि मैं इस तरह से यहां पर करता हूं, देखिए मैंने कैलकुलेशन में क्या चेंज किया। मैंने हर ईयर में जाकर के ये 3,000 रुपए की इनकम को माइनस नहीं किया। ठीक है, क्या किया मैंने यहां पर, ये जो 4 साल के प्रॉफिट थे इसमें 3,000 रुपए की ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम इंक्लूड है, लेकिन उसको मैंने उस ईयर में जाकर के माइनस नहीं किया। और क्या किया, इन चारों ईयर का मैंने टोटल लगा लिया। अब टोटल लगाता हूं मैं तो 1,20,000 प्लस 150 प्लस 220 प्लस 1,80,000, कितना आता है, 6,70,000। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इसका एवरेज करते हैं। जैसे हमने इसका एवरेज किया, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो आता है 1,67,500। अब आना कितना चाहिए, 1,64,500, लेकिन आ कितना रहा है, 1,67,500। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जो 3,000 रुपए की इनकम, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम थी, वो इस 120 में, 150 में, 220 में, 180 में इंक्लूड थी, जिसको हमको यहाँ पर माइनस करना चाहिए था, उसके बाद एवरेज करना चाहिए था। लेकिन हमने अभी माइनस नहीं किया और उसका एवरेज कर लिया। अब एक काम करते हैं, अब इस 167,500 में से जिसको हमने बोला एवरेज प्रॉफिट, इसमें से एक बार अगर मैं ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम माइनस कर दूं, तब हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आता है, 1,64,500। तो आप देखिए इसमें हम इस 1,64,500 को दो तरह से कैलकुलेट कर पाए और दोनों को ही सही बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब इनकम हर ईयर में एक समान हो। मान लीजिए यहाँ पर 2017 के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम 3,000 है, 2018 के अंदर 5,000 है, तो फिर हम ये सेकंड नंबर का जो हमने मेथड अप्लाई किया है, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप ये जो मैंने आपको वर्किंग बताई है उसको इस क्वेश्चन के अंदर समझें। इस क्वेश्चन में हमको ये जो 3,10,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये एवरेज प्रॉफिट है, मतलब इन्होंने एवरेज तो कर दिया, लेकिन ये 3,000 की इनकम इसमें आज भी शामिल है और ये एबनॉर्मल नेचर की है, जिसको मैं स्टेप नंबर 1 में एडजस्ट करना आपको बताता हूँ। क्योंकि ये
पिछले 4 साल के 5 साल के हर एक प्रॉफिट में ये इनकम शामिल है, और 4-5 साल की प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसीलिए एवरेज प्रॉफिट में से देखिए आप यहाँ पर 3,10,000 का यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट है, और इस एवरेज प्रॉफिट में से ये इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इन्होंने यहाँ पर ऐड कर रखी है। तो अगर आप स्टेप वाइज चलना चाहते हो, स्टेप को फॉलो करते हो कि हमें तो स्टेप नंबर 1 में प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, तो ये हमने प्रॉफिट को एडजस्ट किया, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था इसलिए एक ही बार माइनस किया। ठीक है, अब ये जो 4500 का अमाउंट इन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, देखिए हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट एडजस्ट हो गया। अब हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए ये जो लाइन है देखिए, एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹4500 पर एनम आर लाइकली टू बी डिसकंटिन्यू इन फ्यूचर। अभी तक 4500 रुपए का एक एक्सपेंडिचर हो रहा था अभी तक, जो फ्यूचर में नहीं होगा, तो उसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वाले स्टेप में ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड हो रहा है 4,500 रुपया। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 यहाँ पर मिक्स हो गई, और हमारा जो प्रॉफिट आया वो आएगा 3,11,500 रुपया। ये हमारा प्रॉफिट है। अब इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझना है, टैक्स को लेकर के। टैक्स को लेकर के देखिए, जब भी हम गुडविल निकालते हैं तो आपको ध्यान रखना है, गुडविल के लिए जो प्रॉफिट हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। कैसे लेना है हमको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहां पर चूंकि हमको टैक्स की रेट दी हुई है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है द एवरेज नेट प्रॉफिट, तो अभी तक तो हमने जो भी नेट प्रॉफिट था उसमें टैक्स को लेकर के कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट, इसका मतलब अभी तक इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो फाइनल स्टेज में हमको क्या करना है, ये जो प्रॉफिट हमारा आया था इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे। कितना रेट दे रखा है आपको? 50%। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, वो आएगा आफ्टर टैक्स। और अभी तक जितने भी हमने यहाँ पर सम किए हैं उसमें हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लिया है, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी हमारे पास में इस तरह की कि ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है इसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब हमको सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना है। तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। क्या क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दी हुई है? नहीं। जब बैलेंस शीट नहीं दे रखी है तो फिर हम यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 50% ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया हुआ है, 19,75,000 दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कितना है वो? ₹19,75,000। लेकिन जब इन्होंने ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किया अपने तरीके से, उसमें इन्वेस्टमेंट को शामिल कर लिया। अब यदि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन अच्छे से पता है तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इसमें आते जरूर हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता कैसे है बताइए? असेट माइनस लायबिलिटी। तो इन्होंने भी असेट माइनस लायबिलिटी किया होगा, इन्होंने भी यहाँ पर असेट माइनस लायबिलिटी किया होगा। और असेट में कौन कौन सी असेट आती है? करंट असेट आती है, फिक्स असेट आती है, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी आता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कौन सा आता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कभी भी गुडविल की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमको असेट में उसको शामिल नहीं करना है। और ये जो 19,75,000 का अमाउंट है, इसमें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने जब कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन किया था तो उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल
कर लिया था, शामिल कर लिया था। मतलब ये जो इनका अमाउंट आ रहा है ना 19,75,000, इसमें इन्वेस्टमेंट ऐड करके आ रहा है और हमको उसको इन्वेस्टमेंट को अलग करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को यहाँ से माइनस किया, तो हमारा करेक्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 19 लाख। ठीक है, अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद अब हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमको मालूम है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर आपको दे रखी क्वेश्चन में 8%, तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आता है 1,50,000। 19 लाख का 8% 1,52,000। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हमने यहाँ पर 1,52,000 को माइनस किया, तो सुपर प्रॉफिट आता है 3750। ठीक है, 3750। अब गुडविल की जो मेथड है वो आपको दे रखी है 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 3750 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 18,750 रुपया।